इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी के लोग, जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, आज रोडों पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। हैशटैग सेव लक्षद्वीप क्या है और लक्षद्वीप को हमारी अटेंशन क्यों चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 मई की ये न्यूज़ बताती है लक्षद्वीप के लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल की वापस बुलाने की मांग को लेकर हैशटैग सेव लक्षद्वीप कैंपेन लॉन्च किया है। इनका आरोप है कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा शुरू किए गए रिफॉर्म्स सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कैरेक्टर के लिए हानिकारक हैं। कांग्रेस ने भी इस आरोप को सपोर्ट किया है। अब इस कहानी के हीरो पे आते हैं, प्रफुल्ल के पटेल। पहले इसके कुछ कार्यकाल के बारे में देखते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के। ये बीजेपी के लीडर भी रह चुके हैं गुजरात से, और इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम इन गुजरात भी काम किया हुआ है 2 साल के लिए। दिनेश्वर शर्मा की मौत के बाद इनको लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज 5 दिसंबर 2020 को दे दिया गया। अब लक्षद्वीप की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। बुद्धिस्ट जताका स्टोरीज में भी लक्षद्वीप मेंशन्ड है। 7th सेंचुरी में मुस्लिम्स ने इस्लाम एस्टैब्लिश किया। इसके बाद चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी ने भी यहाँ पे रूल किया। पोर्चुगीज, मुस्लिम हाउस ऑफ अराकल, टीपू सुल्तान, ब्रिटिशर्स और लास्ट में 1956 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना। अब लक्षद्वीप में सरकार कैसे काम करती है वो देखिए। आर्टिकल 239 के तहत प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस करवाने के बिहेवियर को बताता है। ऐसे ही 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस के प्रोपोगेंडा के ऊपर डिस्कस करता है। इस यूनियन टेरिटरी की लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। लक्षद्वीप में लगभग सारे आइलैंड कोरल से बने हैं। इसकी इकोनॉमी मेनली फिशरीज, टूरिज्म, डीसैलाइनेशन पे डिपेंड करती है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से लक्षद्वीप के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर रखा है। कुछ समय से एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ रिफॉर्म्स बनाए हैं, जैसे पहला, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर। 25 फेब 2021 लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 एक्ट, जिसमें यह बोला गया कि सेल एंड परचेज ऑफ एनी एनिमल इज बैंड। आयरनी ये है कि 96% पॉपुलेशन लक्षद्वीप की मुस्लिम है। नेक्स्ट, एल्कोहल बैन इज लिफ्टेड। टूरिज्म के नाम पे 3 आइलैंड्स पे लिकर लाइसेंस इशू किए गए हैं, जो कि हार्मनी और रिलीजियस बिलीव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट इज इमरजेंसी इवैक्यूएशन के एसओपी में चेंज और कोविड स्प्रेड। जितने भी अनकॉम्प्लिकेटेड ऑर्थोपेडिक केसेस थे वो सब शिप से भेजे जाएंगे। इमरजेंसी वाले केसेस सिर्फ हेलीकॉप्टर सॉर्टी से भेजे जाएंगे। 18 जनवरी 2021 से पहले लक्षद्वीप ग्रीन जोन में आता था। इसका मतलब फर्स्ट वेव में एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं था। ट्रैवल रूल्स में बदलाव के कारण कोरोना स्प्रेड हुआ। अगला है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज 2021 एक्ट। इस एक्ट को तो गुंडा एक्ट भी बोला गया है। इस एक्ट के तहत पुलिस किसी भी आदमी को डिटेन कर सकती है 1 साल के लिए बिना बताए। आयरनी ये है कि सबसे कम या नेग्लिजिबल क्राइम रेट होने के बावजूद इस एक्ट को लक्षद्वीप में लागू किया गया। पटेल का नाम 15 पेज सुसाइड नोट में भी है, जो दादर एंड नगर हवेली के एमपी मोहल देलकर का सुसाइड नोट था। लैंड रेगुलेशंस में भी कुछ प्रावधान किए गए। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी गई कि वो किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी को एक्वायर, होल्ड या डिस्पोज ऑफ कर सकता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दिखाने के लिए। इस एक्ट से मैसिव आउटरीच फैला। इसके साथ साथ अलग कानून भी बनाए गए, जैसे बैन ऑन इलेक्शन कॉन्टेस्ट, जैसे कार्गो डाइवर्टेड टू बैंगलोर, और डेयरी फार्म्स वाइंड अप कर दिए गए। अब इन इश्यूज के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने 27 मई 2021 को एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें यह बोला गया कि ये रिफॉर्म लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी बोले गए, जैसे लिकर सेल को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। काउ स्लॉटर पे उन्होंने बोला कि ये
उन्हीं लॉज पे बना है जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉ बना रखा है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज पे उनका व्यू ये था कि ड्रग अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज चिल्ड्रंस में रोकने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है। कार्गो डेविएशन से भी हमें कुछ फायदा हो रहा है, जैसे 75 नॉटिकल माइल्स रिड्यूस होंगे, जिससे 200 रुपये पर टन सेव होगा। उनकी फाइनल स्टेटमेंट भी कुछ यही थी कि जो लोग इलीगल ट्रेड करते हैं वो इंस्टिगेट कर रहे हैं आइलैंड के लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।